दोस्तों यकीन जानिए, हमारे देश की राजनीति से दिलचस्प राजनीति ना किसी भी देश की नहीं है। कहने को तो एक ही चाणक्य हैं हमारे देश की राजनीति में, लेकिन आजकल लगता है कि हर पार्टी के पास अपने अपने चाणक्य आ गए हैं। नहीं तो ऐसे 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 गोल दागे जा रहे हैं इंडिया गठबंधन द्वारा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि एनडीए वालों ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा खेल भी उनके साथ हो सकता है। दोस्तों, अब तक मीडिया में केवल एक नाम की चर्चा थी और वो थी सीपी राधाकृष्णन, जो कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। लेकिन अचानक से इंडिया गठबंधन विपक्षी पार्टियों द्वारा एक नाम का ऐलान किया गया, और वो नाम ऐसा नाम है जो एनडीए में सीधा सीधा एक ऐसा, आप कह सकते हैं कि घुसपैठ कर सकता है, जो कि चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किल में पड़ सकते हैं। वो जाहिर तौर पर कैसे, मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने सुदर्शन रेड्डी को अपने उम्मीदवार के तौर पर आगे किया है। 21 तारीख को वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम विपक्षी दल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आए। छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी बैठक का भी ऐलान किया गया, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले जानिए चंद्रबाबू नायडू को कैसे इंडिया गठबंधन ने मुश्किल में डाल दिया। दोस्तों, सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से ही हैं। आंध्र प्रदेश के कृषि परिवार से आते हैं सुदर्शन रेड्डी। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज रहे, गुवाहाटी के हाई कोर्ट के जज रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। बहुत ही कानून के, संविधान के जानकार हैं और देश के तमाम मामलों में, आर्थिक मामलों के भी बहुत अच्छे जानकार हैं। मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही पढ़े लिखे कैंडिडेट पर मोहर लगाई है इंडिया गठबंधन ने। लेकिन कैच ये नहीं है, राजनीति का कैच ये है दोस्तों कि ये आंध्र प्रदेश से आते हैं। तो बड़ा सवाल ये कि 2 दिन से मीडिया इस बात पर ढोल पीट रही थी कि अब राधाकृष्णन को उम्मीदवार बना दिया एनडीए ने, तो बताइए एमके स्टालिन उनका सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो तमिलनाडु की अस्मिता का सवाल है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु से आते हैं एनडीए के उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट। तो फिर अब दोस्तों चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे, इसे लेकर मैं आपको वैसे पहले खबर बता चुकी हूँ सब कुछ इसमें, लेकिन इस खबर में मुझे आपको बताने के लिए एक अपडेट है। अपडेट यह है दोस्तों कि चंद्रबाबू नायडू से बातचीत के लिए यहाँ पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री को चुना गया है। दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को बकायदा चंद्रबाबू नायडू से बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आगे कर दिया है। अच्छा, एक और दिलचस्प चीज है दोस्तों, वैसे तो दोनों धुर विरोधी हैं, एक का एनडीए के साथ गठबंधन है, एक कांग्रेस पार्टी से है, लेकिन दोनों के बड़े सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, दोनों बड़े पुराने मित्र हैं। तो रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के लिए एक दूसरे से बात करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दोनों एक दूसरे के पुराने जानकार है और आए दिन बात होती भी रहती होगी। तो अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे। क्या अपने ही आंध्र प्रदेश में जन्मे, इतने वरिष्ठ न्यायपालिका में काम कर चुके एक कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे? वोट एक तमिलनाडु से आए हुए एनडीए के कैंडिडेट को वोट करेंगे? और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर आंध्र प्रदेश की अस्मिता की बात कहां से आएगी? मतलब आप कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला यहां पर इंडिया गठबंधन ने ले लिया, जिसके बाद चंद्रबाबू नायडू, जो कि इस वक्त एनडीए की सबसे इंपॉर्टेंट राजनीतिक बैसाखी है, मोदी जी की सबसे इंपॉर्टेंट राजनीतिक बैसाखी है, उनको मुश्किल में डाल दिया। एक और खबर मैं आपको कुछ दिन पहले बताती हूँ दोस्तों। जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश से ही विपक्षी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक बड़ा बम फोड़ा था, ये कहते हुए कि चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी की तो फोन पर बात होती है, उनके बीच में तो हॉटलाइन है, दोनों बड़े आराम से बात करते हैं। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जगन मोहन रेड्डी जो बात बोल रहे हैं, अगर उस पर विश्वास कर लिया जाए कि चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी के बीच में तो कोई हॉटलाइन है, तो ये हॉटलाइन क्या इस लेवल पर है कि एक ऐसे कैंडिडेट को उतारा जा रहा है जो चंद्रबाबू नायडू के राज्य से है? ये एक ऐसा कंफ्यूजन है दोस्तों जो बीजेपी को बीजेपी के दाव पे ही मारने का है। अब वो मीडिया जो 2 दिन से उछल रही थी ये बात कहते हुए कि तमिलनाडु के कैंडिडेट को क्या एमके स्टालिन सपोर्ट नहीं करेंगे, क्या महाराष्ट्र के गवर्नर को उद्धव ठाकरे सपोर्ट नहीं करेंगे, क्या जेएमएम सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि राधाकृष्णन तो झारखंड के भी गवर्नर रह चुके हैं। तो अब तो सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू बताएं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू तो हर हाल में उनको सपोर्ट करना चाहिए इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को। वो वहीं में जन्मे हैं। 2, वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं सुदर्शन रेड्डी। तो जाहिर तौर पर मतलब इससे बड़ी आंध्र प्रदेश की अस्मिता का और क्या सवाल है। तो अब चंद्रबाबू नायडू के आगे आ गया धर्म संकट। अब वो क्या करें, अपनी अस्मिता को चुने, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जाहिर तौर पर विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर हल्ला करेगा, क्योंकि अब तक बीजेपी हल्ला कर रही थी। तो ये राजनीति बड़ी दिलचस्प है, अभी आप देखिए। इसके साथ साथ दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी, वो ये कि कल यानी कि बुधवार को
संसद भवन के अंदर सेंट्रल हॉल में जो इंडिया गठबंधन के विपक्षी सांसदों के तमाम सांसद हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई गई है। Thank you for all the media people coming, and tomorrow all opposition party members, MPs are meeting in Central Hall 1 o'clock. This is for your kind information. Thank you. अब दोस्तों इस मीटिंग में दो बातें हो सकती है। एक तो महाभियोग को लेकर जो कि आना ही आना है, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तो महाभियोग आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई दो राय अब नहीं बची नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा, इस मुद्दे को लेकर कैसे गोलबंदी की जाए, कैसे सुदर्शन रेड्डी को न केवल इंडिया के एक ऐसे कैंडिडेट के तौर पर स्थापित किया जाए जो कि न्यायपालिका में बहुत गहराई से काम कर चुके हैं, बल्कि सुदर्शन रेड्डी को आगे करके तमाम मुद्दों पर उनकी राय रखवाई जाए। देखिए, सुदर्शन रेड्डी को दोस्तों न्यायपालिका की इतनी जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। अब आप बताइए इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। तो वो सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर मामला चल रहा है, उसमें प्रकाश डाल सकते हैं। एसआईआर के मामले में चुनाव आयोग को लपेटे में ले सकते हैं क्योंकि संविधान के बहुत गहरे जानकार हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि आर्थिक मामलों के भी बहुत गहरे जानकार है। इस वक्त देश में आर्थिक स्थितियों को लेकर भी बहुत सी बातें हो रही हैं, टैरिफ का मामला है, उस पर भी अपनी बात रख सकते हैं। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, संविधान का मुद्दा तो है ही, राहुल गांधी संविधान का मुद्दा तो उठाते ही रहते हैं। तो ऐसी चीजें हैं जिस पर सुदर्शन रेड्डी अगर कुछ बोलेंगे तो उनको केवल इंडिया के उम्मीदवार के तौर पर देश नहीं सुनेगा, उनको सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के तौर पर सुनेगा। इसीलिए बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत उनको उनके नाम पर हरी झंडी दी गई है और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता आए थे, ये दिखाने के लिए कि इसमें कोई मतभेद नहीं है। अब दोस्तों, अब चंद्रबाबू नायडू के आगे तो धर्म संकट वाली स्थिति आ गई। अब वो क्या करेंगे, वो किसे चुनेंगे? क्यों? क्योंकि ये जो संकेत की राजनीति है ये बीजेपी खूब करती है। भाई, जब रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया तो बताया गया कि दलित को राष्ट्रपति बना रहे हैं। जब द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया गया तो बताया गया महिला हैं, आदिवासी समाज से आती हैं। जब जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया, याद होगा आपको, बड़े जोर शोर से किसान पुत्र जाट समाज से आते हैं। वो अलग बात है कि जगदीप धनखड़ ने सरकार के ऐसा हाल किया है कि अभी भी जगदीप धनखड़ कहाँ है और सरकार के बीच उनसे क्या बातचीत हुई कुछ किसी को पता ही नहीं है। लेकिन अब अगर राधा कृष्णन को सेलिब्रेट करती है एनडीए तो फिर सीधा सीधा सवाल चंद्रबाबू नायडू से पूछा जाएगा। दोस्तों, ये राजनीतिक तौर पर चंद्रबाबू नायडू के लिए बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है और ये एक मौका तो देता है ये इंडिया गठबंधन को चुटकी लेने का। तो अब अगर एमके स्टालिन पर चुटकी ली जाएगी तो फिर चंद्रबाबू नायडू पर भी चुटकी ली जाएगी। इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों कि बहुत से नाम और भी चर्चा में थे, जैसे तुषार गांधी का नाम काफी चर्चा में था, इसरो के एक पूर्व वैज्ञानिक के नाम के ऊपर भी चर्चा चल रही थी। माना ही जा रहा था कि अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी बिहार से कोई दलित चेहरे को आप आगे कीजिए, लेकिन जाहिर तौर पर जिस नाम पर सहमति बनी होगी, सब कुछ सोच समझ कर ही उस नाम पर सहमति बनाई गई होगी। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज ये भी कहा कि हमारे लिए जो लड़ाई है ये एक वैचारिक लड़ाई है, क्योंकि विपक्ष जानता है उसके पास सीटें नहीं है, वो चुनाव नहीं जीत सकता है, लेकिन वो ये चाहता है कि इस मुद्दे को एक वैचारिक मुद्दा बनाकर स्थापित किया जाए, उनके कैंडिडेट वर्सेस हमारे कैंडिडेट में। क्योंकि यहाँ पर विपक्ष ने जिस तरह से, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से इंट्रोडक्शन दिया सुदर्शन रेड्डी का कि बहुत ही पढ़े लिखे हैं, कानून के जानकार हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं, इस लिहाज से भी विपक्ष स्थापित करना चाहता था कि देखिए राधा कृष्णन साहब का जो अब तक तारुफ हो रहा था वो तो ऐसे हो रहा था कि बहुत ही खांटी संघी हैं, भाजपाई हैं, यहाँ राज्यपाल रह चुके हैं, लेकिन देखिए हमने एक ऐसा कैंडिडेट उतारा है जो इतना पढ़ा लिखा है, संविधान की, कानून की इतनी जानकारी रखता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या चंद्रबाबू नायडू वाला दाव विपक्ष ने सही खेला है? क्योंकि राजनीति में संकेतों पर ही बात हो रही है, तो इससे बड़ा संकेत और क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।